कभी सोचा है कि हजारों छोटे, बेजान से दिखने वाले डिवाइस बिना किसी बॉस या लीडर के एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? आज हम इन्हीं छोटे सेंसर्स की बड़ी दुनिया के कुछ बहुत ही दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि यही तो है इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग पजल। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ये जो हमारी बिना लीडर वाली टीम है ना, ये असल में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, या शॉर्ट में WSNs। तो ये WSN आखिर होता क्या है? समझिए कि ये हजारों नन्हे नन्हे कंप्यूटर्स का एक जाल है। हर एक कंप्यूटर, जिसे हम नोड कहते हैं, अपने आसपास की दुनिया को महसूस कर सकता है, उस पर सोच सकता है और दूसरे नोड से बात भी कर सकता है। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इनकी बैटरी पावर बहुत बहुत लिमिटेड होती है। तो हमारी इस टीम के सामने 3 बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। पहली बात, इनका कोई बॉस या सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना है। दूसरी चीज, ये सिर्फ अपने आसपास के कुछ ही नोड से बात कर सकते हैं, दूर तक इनकी आवाज नहीं जाती। और सबसे बड़ी दिक्कत, इनकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि ये टीम इन मुश्किलों से निपटती कैसे है। अब देखिए, किसी भी टीम को काम करने के लिए कुछ नियम तो बनाने ही पड़ते हैं, है ना? तो इस टीम का पहला और सबसे बुनियादी नियम है, बात कैसे की जाए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे हम कहते हैं फिजिकल लेयर। इसका बस एक ही मकसद है, कम्युनिकेशन के हर छोटे से छोटे हिस्से में हर एक सिग्नल को भेजने में कम से कम एनर्जी खर्च हो। ये समझिए कि ये पूरे सिस्टम की नींव है। अगर ये कमजोर हुई तो पूरी इमारत ढह जाएगी। ठीक है, तो टीम ने बात करने की भाषा तो तय कर ली, लेकिन अब आता है असली सवाल, बात कब की जाए? यहीं पर असली स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टीम की सबसे कीमती चीज यानी बैटरी को जो बचाना है। यहां असली दुश्मन है आइडल लिसनिंग। सोचिए, अगर हर सेंसर नोड हर वक्त कान लगाए बैठा रहे कि शायद कोई मैसेज आ जाए, तो कितनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद होगी। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे बिना किसी कॉल के इंतजार में कोई अपना फोन 24 घंटे कान से लगाकर रखे। तो इसका सल्यूशन है SMAC जैसा एक स्मार्ट प्रोटोकॉल। ये टीम के लिए एक डिसिप्लिन, एक टाइम टेबल बनाने जैसा है। सब लोग मिलकर तय करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए एक साथ जागेंगे और फिर एक साथ एक लंबी नींद में चले जाएंगे। ये साइकिल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर है बहुत असरदार। नोड्स एक छोटी सी अवधि के लिए जागते हैं, चेक करते हैं कि कोई जरूरी मैसेज है या नहीं, और फिर वापस सो जाते हैं। इस तरीके से 90% से भी ज्यादा एनर्जी बच जाती है। हाँ, इसमें एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है। ज्यादा सोने का मतलब है कि मैसेज मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। तो SMAC जैसे प्रोटोकॉल का असली मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचाना। चलिए, अब आते हैं सबसे मुश्किल नियम पर। अगर एक सेंसर को कोई बहुत जरूरी जानकारी मिलती है, तो वो उसे नेटवर्क के दूसरे छोर पर बैठे बेस स्टेशन तक पहुंचाएगा कैसे? खासकर तब जब वो उससे सीधे बात ही नहीं कर सकता। एक अनाड़ी तरीका है फ्लडिंग, मतलब जो भी मैसेज मिला उसे चीख चीख कर अपने सभी पड़ोसियों को बता दो। लेकिन इससे होता क्या है? नेटवर्क में अचानक से एक ही मैसेज की हजारों कॉपीज घूमने लगती हैं, पूरा सिस्टम जाम हो जाता है और एनर्जी तो पानी की तरह बहती है। हमें इससे बेहतर एक स्मार्ट प्लान की जरूरत है। और यहीं पर काम आता है लीच जैसा एक जबरदस्त प्रोटोकॉल। ये टीम को छोटी छोटी टुकड़ियों यानी क्लस्टर्स में बांटने जैसा है, और हर क्लस्टर कुछ समय के लिए अपना एक टेम्पररी लीडर चुनता है, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर हेड। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा और स्मार्ट है। क्लस्टर के सारे मेंबर्स अपना डेटा सिर्फ और सिर्फ अपने क्लस्टर हेड को भेजते हैं। क्लस्टर हेड फिर उस सारे डेटा को इकट्ठा करता है और उसे आगे बेस स्टेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। अब यहां पर इस टीम की असली स्मार्टनेस, इसका असली जादू दिखता है, और वो है डेटा एग्रीगेशन। सोचिए, अगर एक क्लस्टर के 10 सेंसर एक ही तापमान 25 डिग्री रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्लस्टर हेड उन 10 अलग अलग मैसेज को आगे भेजेगा? बिल्कुल नहीं। वो उन सब को मिलाकर बस एक मैसेज भेजेगा, मेरे एरिया का तापमान 25 डिग्री है। देखा, एक छोटे से कदम से कम्युनिकेशन 10 गुना कम हो गया। तो लीच जैसे प्रोटोकॉल में क्लस्टर हेड का काम क्या होता है? सिर्फ डेटा को आगे भेजना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से समराइज करना। राउटिंग का एक और स्मार्ट तरीका है डेटा सेंट्रिक राउटिंग। इसका सीधा सा फंडा है, मुझे सारा डेटा मत भेजो, बस खबर भेजो। ये ऐसा ही है जैसे आप न्यूज़ चैनल से कहें कि मुझे दिन भर की हर छोटी बड़ी घटना नहीं, बस हेडलाइंस बताओ। स्पिन जैसे प्रोटोकॉल बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक नोड पहले ये एडवर्टाइज करता है
कि हे मेरे पास टेम्परेचर का नया डेटा है। जिस नोड को उस डेटा की ज़रूरत होती है वो रिक्वेस्ट भेजता है और बस तभी असली डेटा भेजा जाता है। इससे फालतू डेटा नेटवर्क में घूमता ही नहीं। तो किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को डेटा सेंट्रिक क्या चीज़ बनाती है? यही कि मैसेज का रास्ता उसके पते से नहीं बल्कि उसके अंदर के कंटेंट से तय होता है। तो हमने इन छोटे सेंसर्स के बात करने के 3 जरूरी नियम देखे, लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। प्रॉब्लम थी बैटरी खत्म होने की, तो सोल्यूशन मिला एसमैक जैसे स्लीप साइकिल। प्रॉब्लम थी मैसेज पहुंचाने की, तो सोल्यूशन मिला LECH जैसी क्लस्टरिंग। और प्रॉब्लम थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की, तो सोल्यूशन मिला डेटा एग्रीगेशन जैसा स्मार्ट लॉजिक। ये जो नियम और सिद्धांत है ना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं जो हमारे आने वाले कल को बना रही है। स्मार्ट शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर खेतों में मिट्टी की नमी की निगरानी करने तक और एडवांस्ड हेल्थ केयर में मरीजों की देखभाल तक, हर जगह ये छोटे स्मार्ट सेंसर नेटवर्क्स काम आ रहे हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये कल की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए है। तो अगली बार जब कोई स्मार्ट लाइटिंग या ऑटोमेटेड पार्किंग के बारे में बात करे, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे हजारों ऐसे ही छोटे सेंसर्स की एक टीम है जो बिना किसी लीडर के इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए चुपचाप अपना काम कर रही है। क्या हमारे देश का, भारत के स्मार्ट सिटीज का भविष्य इन्हीं नन्हे सेंसर्स के कंधों पर टिका है? सोचिएगा जरूर।